गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने पूरे चैप्टर बस फॉर्मूले पढ़े बच्चों, चैप्टर पर टॉपिक पढ़े। मैंने आज इस चैप्टर को आपको में पढ़ा, बहुत कुछ बातें पढ़ाया था बच्चों, है ना। मोशन से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, है ना। न्यूटन के तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन बच्चों, फोर्स की डेफिनेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने बताया थे बच्चों। ये प्रॉब्लम देखने से पहले मैं थोड़ा फॉर्मूले रिकॉल करना चाहूँगा बच्चों। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v माइनस यू अपॉन में t आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। तो बच्चों इतने सारे फॉर्मूले हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए थे। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें क्या आता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू किसके बराबर आता है बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आता है। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम के बराबर। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम के बराबर। यहाँ तक सभी को क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो हमारे अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स बच्चों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए बच्चों क्या है, पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखिए क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 16 kg, इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का इन द सेंस बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव हो रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना बच्चों, 16 kg है। यहाँ तक सभी को समझा? ये मूव हो रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है बच्चों। मतलब एक्सेलरेशन मतलब आया, मतलब क्या बात बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है। पहले 10 की, फिर 20 की, फिर 30 की, पहले 10 की, 20 की, 30 की, ऐसी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे। क्यों वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे? बिकॉज आपको पता है बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन आया है। एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? और क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्ट का मास दिया है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिया है, कैलकुलेट करना है द अप्लाइड फोर्स। मतलब बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये क्या है बच्चों, आप ही के पास में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बच्चों, आप ही के पास में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है बच्चों, 16 kg है। और ये मूव हो रहा है। ये मूव कब होगा, जब तक इस बॉडी के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बच्चों ये मूव करेगा क्या। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मुझे बताइए, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इस स्टेशनरी नहीं, मुझे मोशन में लाना है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा बच्चों। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर मैंने इसके ऊपर, अगर बच्चों मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, अगर बच्चों मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, फोर्स अप्लाई किया तो आप पे वेलोसिटी का चेंजेस आएगा, एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन आएगा। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, अप्लाइड फोर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितने का फोर्स लगा है, मतलब बच्चों इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितने का फोर्स लगा है वो कैलकुलेट करना है। वो तो सिंपल निकल जाएंगे कि आपके हाथ में क्या है, मास है, एक्सेलरेशन। सिंपल बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सभी लोगों ने पढ़े बच्चों, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर क्या बोलता है, पहली बात तो निकल जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अनदर फिर क्या बोलता है बच्चों, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अब पहला ऑब्जेक्ट का मास 16 kg था, अब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना बच्चों, 24 kg। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जितना उस पहले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स लगा था, जितना पहले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स लगा था, जो कैलकुलेट करके निकालेंगे बच्चों, वही क्वांटिटी, वही अमाउंट का फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मेरे को मूव करना है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करता हूँ, मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का। जैसे पहले में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। पहले में 10 न्यूटन का था, आगे वाला भी कितने न्यूटन का बच्चों, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहाँ तक सभी को समझा? तो उस न्यूटन के फोर्स के लिए आपको निकालना है कितना एक्सेलरेशन प्रोडक्शन हुआ आपके ऑब्जेक्ट का। कौन सा ऑब्जेक्ट बच्चों, जब मास, ऑब्जेक्ट का मास जब 24 kg रहता है, इसके ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, जो पहले ऊपर अप्लाई किया था सेम था बच्चों, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपको कैलकुलेट करके देना है।
आपके इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना प्रोडक्शन हुआ आपको कैलकुलेट करके देना है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? यहाँ तक सभी को समझा होगा तो जल्दी से ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। चलो लेके चलते हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर। चलो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है आपके हाथ में गिवन में। ठीक, तो आपके हाथ में क्या लगा है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, जिसका मास स्मॉल m1 की वैल्यू कितनी बच्चों, मास की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 16 kg है। ठीक, आपके हाथ में एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझी, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसको m1 इसको a1 कंसिडर करते हैं। फिर कौन सा ऑब्जेक्ट बच्चों, सेकेंड ऑब्जेक्ट। फिर इसकी बात करते हैं बच्चों सेकेंड ऑब्जेक्ट, जिसमें m2 मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है 24 kg है। क्या बोलता है इसमें जो फोर्स लगा F1, ठीक, तो आपको पता है बच्चों F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि पहले इस क्वांटिटी में जो भी अमाउंट का फोर्स लगा है वही सेम क्वांटिटी का यही भी फोर्स लगा है। ठीक है बच्चों, 2 फाइंड में हमें क्या निकालना है, ध्यान देने की कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन में हमें अप्लाइड फोर्स निकालना है, तो कितने का फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन आया, ये बातें निकालना है बच्चों। और दूसरे इसमें हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है, मतलब कितने का एक्सेलरेशन प्रोडक्शन हुआ। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? पहले इसमें अप्लाइड फोर्स निकालना है पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स तो सेम है, लेकिन मुझे क्या निकालना है बच्चों, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो चलिए जितनी बातें गिवन में है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। चलो क्या निकालते हैं, अप्लाइड फोर्स निकालते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूले में जाएंगे बच्चों। क्या आपको पता है, वी हैव फॉर्मूला इक्वल टू क्या पता बच्चों, फोर्स इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले वाले के लिए फोर्स m1, मास m1, एक्सेलरेशन a1। चलो m1 की वैल्यू कितनी बच्चों 16, एक्सेलरेशन कितना 3, बोलो 16 3 से कितना होता है 48 न्यूटन। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, पहले के लिए जो मैंने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट जिसका मास 16 है वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोडक्शन कर रहा है बच्चों। तो उसके लिए मेरा क्या निकाल गया, फोर्स निकल गया पहले के लिए अप्लाई। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो नाउ फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या लेंगे बच्चों, फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स रहेगा F2, मास रहेगा m2, एक्सेलरेशन रहेगा a2। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा? यहाँ तक अगर सभी को बात सभी को समझी होंगी। लेकिन आपको पता है वही बात बोला बच्चों मैंने कि जो 16 kg वाले मास के लिए जितना मैंने फोर्स लगाया उतना 24 किलो वाले की 24 kg वाले के लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए भी बच्चों मास नहीं, मैं क्या लगाने वाला फोर्स, जिस वजह से क्या प्रोडक्शन होगा एक्सेलरेशन का। तो मैं बोल सकता हूँ बट F1 की वैल्यू किसके बराबर, F2 के बराबर। सो देयरफॉर F2 की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चों 48 न्यूटन। ठीक, बात सभी को समझ में 48 न्यूटन रखने की जरूरत नहीं है। M2 की वैल्यू कितनी है 24 है। एक्सेलरेशन निकालना है जैसे क्या वैसा, ये मल्टी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए। साथ में तो मैं निकाल नहीं सकता बच्चों, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 48 की डिवाइड में गया बच्चों 24, A2 जैसे का वैसा। अब आपको पता है बच्चों 24 के टेबल में 48 आता है सर कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स। सो विच इम्प्लाइज A2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, A2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में आंसर में आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, द अप्लाइड फोर्स क्या लिख सकते हो बच्चों, द अप्लाइड फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना निकला बच्चों 48 न्यूटन। एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कितना जो है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं था बच्चों, स्टार्टिंग में मुझे फोर्स निकालना, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा, 16 3 से 48 आया बच्चों। फिर अनदर क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू सेम है क्योंकि जितना 24 के लिए उतना 16 के लिए था बच्चों। तो एफ की वैल्यू 48 आया, 24 मास सेकेंड ऑब्जेक्ट का है, A2 निकालना था। जैसे क्या वैसा मुझे A2 की वैल्यू सिंगल नहीं निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया। 48 को 24 से डिवाइड मारा बच्चों, आंसर क्या है 24 2 ज़ा 48। बच्चों आपके हाथ में आंसर क्या लगा 24 2 ज़ा 48। यहाँ तक सभी को समझा? तो ऐसा बेसिक कंसेप्ट था बच्चों जिसका नाम क्या था, फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। 2 ऑब्जेक्ट बोला इसलिए फोर्सेस भी अलग है, मासेस भी अलग है, एक्सेलरेशन भी अलग आया। पूरा बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या का फॉर्मूला लगा बच्चों, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका फॉर्मूला लगा बच्चों, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सभी को समझ में आया बच्चों? अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ठीक,
तो ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, है ना। लगा हूँ आपको सब बहुत टफ है, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अनदर क्वेश्चन क्या देखता है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़े बच्चों। क्या है क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या कि अ बुलेट हैविंग अ मास। आप सभी लोगों ने बंदूक चलाया हो बच्चों, गन चलाया हो, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। बुलेट, बुलेट मतलब गोली, समझ में आती है क्या नहीं। जो बंदूक में गोली भरी जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बुलेट कहते हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों, बुलेट, है ना। बंदूक की गोली को क्या बोलते हैं बच्चों, बुलेट कहते हैं। तो उस बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम, बुलेट हैविंग अ मास ऑफ, उस बुलेट का, उस बुलेट, वो गाड़ी नहीं है बुलेट, ध्यान देने की कोशिश करिए। ये भी मैं बंदूक की गोली की बात करता हूँ बच्चों। तो क्या बोला बच्चों मैंने कि अ बुलेट है जिसका मास क्या है बच्चों, 10 ग्राम है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने बंदूक में पिस्तौल है ना, जैसे मेरी बंदूक है, मैंने क्या डाला बच्चों, बुलेट डाला, और फिर मुझे क्या करना है, फायर करना है आपके तरफ। तो मैं क्या करूँगा, जब तक वो गन का ट्रिगर मैं दबाऊंगा नहीं, जब तक मैं गन को ऐसा ट्रिगर दबाऊंगा नहीं, तो मेरी बंदूक आगे आएंगी क्या, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चों, आपकी जो बुलेट है, बंदूक की जो गोली है, वो तो रेस्ट में नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड आई है। मतलब उसने क्या किया, गन को फायर किया बच्चों, किसी के ऊपर फायर किया गन से। मतलब उसने क्या किया बच्चों, गन से किसी के ऊपर फायर किया है, गन से उसने किसी की तरफ क्या किया बच्चों, फायर किया, किसी को तो भी ऐसी गोली से उड़ाया है, गोली मारा है। मतलब उस बुलेट की स्पीड, जैसे यहाँ से गोली निकली, जैसा मान लो ये बुलेट है, मेरी बंदूक है, ये मेरी बुलेट निकली है, ऐसे 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 आ रही बच्चों आपकी तरफ। मतलब इसकी कुछ ना कुछ, ये मेरी बुलेट है, इस बुलेट की बच्चों कुछ ना कुछ स्पीड होंगी, इस बुलेट की कुछ ना कुछ स्पीड है बच्चों, क्या है तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। पेनेट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक, थिक वुडन प्लैंक मतलब एक लकड़ा, सभी को समझता है बच्चों। जैसा आप सभी लोगों ने शूटिंग रेंज के बारे में सुने होंगे, जैसे पुलिस भर्ती, आर्मी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग जाती है शूटिंग की, है ना। बड़े बड़े क्या बच्चों, टेररिस्ट हो गए हैं ना, जैसे डाकूज हो गए हैं, बात सभी को समझ में आ, जैसे थीव्स हो गए हैं, ठीक। तो इतने सारे जो भी बातें हैं बच्चों, इतने सारे जो भी बातें हैं, उनके ऊपर गोली मारने के लिए उनसे क्या कराया जाता है बच्चों, प्रैक्टिस। तो आपने देखे होंगे बहुत बड़ा एक वुडन प्लैंक रहता है बच्चों, आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, एक बहुत बड़ा वुडन प्लैंक रहता है, उसके ऊपर हम गन से फायर करते हैं, उसके ऊपर हम गन से क्या करते हैं बच्चों, फायर करते हैं। आपने सभी लोग देखे होंगे। वैसा ही एक वुडन प्लैंक, स्क्वेयर टाइप का एक वुडन प्लैंक, जैसे मुझे प्रैक्टिस करना है, मेरे गन शॉर्ट पॉइंट है क्या नहीं करेक्ट करना है, तो मैंने एक चौकोन टाइप का, स्क्वेयर टाइप का मैंने क्या लिया बच्चों, एक वुडन प्लैंक लिया, एक लकड़ी का चौकट, लकड़ी का ऐसा पार्ट कुछ तो भी, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है, या फिर लकड़ी की पार्टी भी बोल सकते हैं ना। वुडन प्लैंक लिया बच्चों, और जो जैसे देखो मैंने क्या किया, पेनेट्रेट्स क्यों हुआ, लैंग्वेज देखिए बच्चों क्या है, थिकनेस, जाड़ा है, बहुत जाड़ा है। बात सभी को समझ में, ऐसा लकड़े का जाड़ा वाला एक पार्ट है, एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चों, वुडन प्लैंक है, बात सभी को समझ में आ रही है। और पेनेट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास। अब देखिए बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए, पेनेट्रेट्स क्यों होगा, मतलब उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि जैसा मैंने बंदूक की गोली मारा तो वहाँ पे ऐसा वाइब्रेशन होगा, झन 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 झन, है ना। अरे मान लो जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने गन से फायर किया बच्चों, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गन से फायर किया, तो जो आपका वुडन प्लैंक रहेगा, एक तो वाइब्रेशन होगा, या तो वहाँ पे होल गिरेगा बच्चों, यहाँ पे कुछ न कुछ गोली के निशान दिखेंगे। आपने सुने होंगे किसी घर में गोली वगैरह चलती है तो पूरे वॉल्स में क्रैकिंग आ जाती, वॉल्स में होलिंग आ जाती बच्चों। तो ऐसा पेनेट्रेशन पावर किसके ऊपर जनरेट हुआ, तुम्हारे वुडन प्लैंक के ऊपर, है ना। लेकिन उस लकड़े का स्क्वायर टाइप का, उसका भी मास दिया बच्चों, कितना दिया है तो 900 ग्राम दिया है। मतलब बच्चों यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक। मतलब बच्चों हमारे पास में कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, आपकी बुलेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वुडन प्लैंक है। मैंने बुलेट जो आपके गन से बच्चों, मैंने बुलेट से फायर किया। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। मेरा मुद्दा ऐसा है, आपसे डिस्कशन यही है कि मैंने क्या बोला आपसे, मैंने गन से फायर किया, किसके ऊपर, वुडन प्लैंक के ऊपर फायर किया बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया। चलो अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो आपके पास में ऑब्जेक्ट 2 है बच्चों सभी लोग। तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। आपके हाथ में गिवन में क्या क्या है, आपके हाथ में लगा है M1, बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम है बच्चों। इसी को अगर पॉइंट शिफ्टिंग में करेंगे, 10 को डिवाइड मारें कितने से, 100 से, ग्राम से किस में जा रहे, केजी से जा रहे, तो 10 से 10 कैंसल। आपके हाथ में आंसर क्या लगा बच्चों, 0.01 kg, ठीक। तो M2 की वैल्यू बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए। मास ऑफ वुडन प्लैंक का कितना दिया बच्चों, 90 ग्राम दिया है। करेक्शन करना, बुक में बच्चों करेक्शन है, ठीक है। बुक में बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, बुक में करेक्शन है। तो 90 के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 1000 आएगा, केजी जैसे का वैसा।
ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपके हाथ में क्या लगा 9/100, इसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों 0.09 kg, क्या लिख सकते हो बच्चों 0.09 kg। ठीक है, पहले ऑफ बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करने की बात ऐसी बच्चों की जो आपका वुडन प्लैंक है कैसे कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, तो आपको पता है इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझिए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या तो आप एसआई सिस्टम में जाइए या तो आप बच्चों सीजीएस सिस्टम में जाइए। चलिए, आपको पता है आपको 2 फाइंड में आपको क्या निकालना है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है ये मेरा वुडन प्लैंक एम्बेडेड हुआ बंदूक घुस चुकी है, तो दोनों जब मेरा वुडन प्लैंक इधर जाएगा तो मेरी बुलेट भी वही साथ में ही जाएंगी, क्योंकि मेरी अंदर घुस चुकी है, निकलने का नाम ले रही क्या, नहीं नाम ले रही बच्चों। ठीक, तो 2 फाइंड में आपको V1 = V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए, फॉर्मूला आप सभी को पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है ध्यान देने की कोशिश करिए। फॉर्मूला V है, आपको पता है बच्चों, जब आप कहते हैं M1 U1 M2 U2 लगा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको पता है बच्चों क्या M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू क्या M1 V1 प्लस M2 V2 होता है बच्चों, ये बात आप सभी को पता है। चलिए लेके चलते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए। M1 U1 जैसे का वैसा, M2 U2 जैसे का वैसा, M1 V1 जैसे का वैसा, लेकिन M2 V2 की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चों V1 रखूंगा। ये देखो ये दिख रहा है, V2 की जगह मैं क्या रखूंगा V1 रखूंगा, क्योंकि भैया आपको पता है ये वुडन प्लैंक के अंदर बंदूक की बुलेट घुस चुकी है। जब वुडन प्लैंक मूव होगा इधर पीछे तो आपका क्या बच्चों बुलेट भी मूव होंगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी इधर घुसी चुकी है ना। भाई बताया था बच्चों, जैसे मेरी टी शर्ट मेरी वुडन प्लैंक है, ये एक चेन क्या है बच्चों मेरी बुलेट है, जब इसमें इंसर्ट हो चुकी है, जब ये वुडन प्लैंक पीछे जाएगा तो बुलेट भी पीछे जाएंगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसी सेम, दोनों की फाइनल वेलोसिटी जहाँ पीछे जाएंगी आगे जाएंगी तो दोनों की वेलोसिटी कैसी बच्चों सेम रहेंगी। तो फाइनल वेलोसिटी V1 की वैल्यू किसके बराबर, V2 के बराबर बच्चों। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये आएगा बच्चों V1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है V1 आ रहा है, हम ले लेते कॉमन V1 को। चलो ध्यान देने की कोशिश करिए, क्या लगा हाथ में M1 U1 प्लस M2 U2, यहाँ तक सभी को समझा पड़ा। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। M1 की वैल्यू बोलिए आपके हाथ में कितनी लगी, M1 की वैल्यू 0.01, U1 है 1.5 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 0.09, U2 की वैल्यू कितनी बच्चों 0 है, क्योंकि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू वुडन प्लैंक ऐसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में बोलो M1 की वैल्यू क्या 0.01, M2 की वैल्यू क्या 0.09, यहाँ तक सभी को समझा, V1 जैसे का वैसा। अब मुझे बताइए बच्चों 0.01 प्लस 0.09 ऐड करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, 1 + 9 कितना बना 10, कैरी करेंगे 1, 1 + 0 कितना बना 1, तो आपका आंसर कितना लगा बच्चों 0.10। ठीक है, ये पॉइंट वाले एडिशन बहुत सिंपल है, 1 + 9 10, कैरी करेंगे 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। ठीक है, साइड वाले 0 जैसे क्या वैसे, तो कितना लगा बच्चों 0.10, V1 जैसे क्या वैसा। चलो ऐड करते हैं, 0.1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0.1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.09 को 0 से, तो आपको पता है बच्चों इसका आंसर क्या आने वाला है 0। बोलो 5 1 जो 5, 5 0 जो 0, 5 0 जो 0। ठीक है, यहाँ तक 1 1 जो 1, 1 0 जो 0, 1 0 जो 0, 5 0 + 1 1, 0 + 0 0 0 एज इट इज। सिंपल एडिशन है बच्चों, कितने के बाद पॉइंट है ये 1 और ये 2, ये 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगेगा बच्चों, तो आपके हाथ में कितना आंसर लगा 0.015, कितना आंसर लगा बच्चों 0.015, यहाँ तक सभी को समझा। चलो प्लस करोगे तो वही नंबर आएगा बच्चों 0.015, 0.110 इक्वल टू V1 जैसे का वैसा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, V1 की वैल्यू चाहिए, मुझे 0.10 टाइम्स तो V1 की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई में था, काय में गया, डिवाइड में गया। अब आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आता है बच्चों। चलो इसका डिवीजन करते हैं, बताया था अभी बच्चों मैंने। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट लगा आपको पता है, अगर नीचे में 3 0 है तो पॉइंट कितने से पीछे आता है बच्चों 3 से पीछे आता है। अगर 2 रहे तो पॉइंट कितने से पीछे आता है 2 से। ये दिख रहा है सभी लोगों को बच्चों 1 2। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ाए थे बच्चों पॉइंट शिफ्टिंग आपको। चलो लेके चलते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। कितने के बाद पॉइंट लगाए 3 के बाद लगाए, जिसको आप क्या लिख सकते हो 15 के अपन में क्या है बच्चों 1000 आया। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझा। अब यहाँ पे ये बच्चों कितने के बाद पॉइंट लगाए 2 के बाद, तो 1 के अपॉन क्यों 10 लगा है, तो 1 के अपॉन में ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, क्या आपका आंसर आया, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। सॉरी ये 0.10 नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ, करेक्शन में रहना। ठीक, क्लियर हो रहा है बच्चों, 1 + 9 10 तो 0.10। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो आपके हाथ में क्या लगा बच्चों, कितने के बाद पॉइंट लगाया है 2 के बाद लगाया था। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक, चलो क्या आपके हाथ में आंसर लगा बच्चों 0.10, आपके हाथ में क्या आंसर आया बच्चों
0.10। क्या आपके हाथ में क्या आंसर लगा बच्चों? 0.10। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 0.10 को आप कैसे लिख सकते हो? 0 तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10 के अपन में क्या आएगा बच्चों? 100 आएगा, क्योंकि पता है कितने के बाद पॉइंट पीछे आया है, 2 से पीछे आया है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? यहाँ पे नहीं तो किसी कुछ लोगों का डाउट रहता है ना सर, यहाँ पे तो 0.10, अभी तक आपने बताया 0.01, है ना, कुछ डाउट नहीं है। इस 0 को भूल जाइए। और फिर ऐसा भी कर सकते हो, नीचे में 1 के अपन में 10 भी लिख सकते हो, 0.10 को आप 0.1 भी लिखते हो, है ना। अरे 0.1 मुझे बताइए, 0.10 को आप 0.1 भी तो लिखते हैं ना। बात सभी को समझ में आ रही है ना। इसी को आपने 0.1 कर दिए। चलो, एक के बाद पॉइंट है तो 1 के अपन में क्या बच्चों? 10 आया। अब आपको पता है जो सबसे नीचे दिखाया जाता है ऊपर। चलिए आइए, 15 के अपन में आया 1000, ठीक है। 10 के अपन में आया 1, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आपके हाथ में क्या लगा बच्चों? आंसर 15/100, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझा? ये V1 क्या लगा बच्चों आपके हाथ में? 15/100। V1 जैसे क्या वैसा। अब कितने नीचे 0 बच्चों? 2 0 पॉइंट कितने से पीछे आएगा? 2 से पीछे आएगा। 0.115 इक्वल टू V1 आया। सो दैट इज आप लिख सकते हो बच्चों V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना आया? 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी बच्चों फाइनल वेलोसिटी किसकी? तो उस बुलेट और वुडन प्लैंक की, ठीक है। क्या किया मैंने? इसका मल्टीप्लाई किया, 0.015 है, इसका आंसर 0 आता है। 0.1 पर 0.09 को 0.10 लिखते हो। आपको पता है बच्चों 0.10 को हम 0.1 लिखते हैं। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। चाहे तुम जितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगाओ, मतलब नहीं है। 0.7 के बाद जैसे यहाँ पे 0.9 था, 0.9 के बाद तुम कितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगा, चलता है। 0 को हम भूल गए बच्चों, निगलेक्ट कर दिए। 0.1 आया, आपको पता है 0.1 मतलब 1 के बाद पॉइंट है, तो 1/10 आया। कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 3 से पीछे आया पॉइंट। तो 15 के अपन में क्या है बच्चों? 1000। जो सबसे नीचे रहता है गया कहा? ऊपर। 1 0 से 1 0 कैंसल। 15 के अपन में क्या आया बच्चों? 100 आया, ठीक है। अब इसका रूल कितना आता है? 0.15। यूर विल बी गेट द आंसर। किसका बच्चों? ये थी फाइनल वेलोसिटी किसकी थी बच्चों? आपकी बुलेट और वुडन प्लैंक की। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आई एम श्योर सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज की क्लास बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है क्लोज। सो थैंक यू।